हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन। इस टॉपिक में हम एक तरफ क्वेश्चन है और एक तरफ आंसर है। क्वेश्चन को और आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन और आंसर का जो रेफरेंस है वो वीडियो के शुरू में टाइटल में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप रेफरेंस देख सकते हैं। बुक का रेफरेंस दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास 3000 कैश बुक का बैलेंस आ रहा है। तो सबसे पहले वो मेंशन हुआ है ऊपर 3000, आंसर में बैलेंस एज पर कैश बुक 3000। रिक्वायरमेंट में हमें पासबुक का बैलेंस मालूम करना है। पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसका। बैंक रिकन्सिलेशन हम जब बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। कंपनी का जो डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है, और कंपनी का जो क्रेडिट होता है वो बैंक का डेबिट होता है। सबसे पहले हम आते हैं पहली ट्रांजैक्शन पर। पहली ट्रांजैक्शन में चेक हैव बीन इशूड फॉर ₹2500 विच वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब ये है कि चेक हमने 2500 रुपये के जो इशू किए थे उसमें से पार्टी ने अभी तक 2000 के चेक जमा करवाए हैं, और अभी 500 रुपये के चेक जमा नहीं करवाए, वो अभी जमा कराना बाकी है। तो हमने अपनी जो पासबुक में पहले से हमने जो 2500 रुपये माइनस कर दिए थे उसमें से 500 रुपये दोबारा ऐड कर देंगे। तो आंसर में आज देख रहे हैं कि ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2500 माइनस 2000। ये ब्रेकअप दिया हुआ है 500 का। 2500 में से 2000 माइनस किए हैं, तो वो अभी जो है वो 3000 में हम लोग 500 रुपये ये प्लस कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन पर। सेकंड ट्रांजैक्शन में चेक वर्थ ₹700 वर पेड ऑन 28 दिसंबर बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए। बैंक का क्रेडिट जो होता है वो हमारा डेबिट होता है। हमारा डेबिट मतलब हमने चेक हमारे पास रिसीव हुआ था तो हमने बैंक में जमा करा दिया। हमने जब जमा कराया होगा तो हमने प्लस किया होगा, वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ है वो, तो अब हम इस 700 को माइनस कर देंगे बैंक का बैलेंस मालूम करने के लिए। हमें बैंक का बैलेंस मालूम करना है रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 700 के आगे लिखा हुआ है लेस चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक ये क्रेडिट नहीं किया है, हमारी कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़िलहाल इसको माइनस कर देंगे, तो ये लेस हुआ है। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन आ रही है। वन चेक ₹2500 इंटर इन कैश बुक ऑन 30 दिसंबर को हमने एक चेक जो है अपनी बुक में मेंशन कर दिया था 250 का। वो बैंक ने जो प्रेजेंट किया है वो नेक्स्ट मंथ जनवरी की 3 को प्रेजेंट किया है। हमें बैंक रिकन्सिलेशन बनानी है 31 दिसंबर तक की, 31 तारीख की। जो पहले से बैंक ने अपनी कंपनी की बुक में जो हमने ऐड कर दिया था उसको हम फ़िलहाल लेस कर देंगे ताकि बैंक रिकन्सिलेशन बन सके। तो हम 250 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 250 की जो लिखी हुई है लेस चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड अप टू 31 दिसंबर। ये 31 दिसंबर तक बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया था चेक, तो हम इसको फ़िलहाल लेस कर देंगे कंपनी के बुक से ताकि बैंक का बैलेंस पता चल सके। थर्ड ट्रांजैक्शन में आते हैं। अ चेक फ्रॉम मोहन फॉर ₹2000 वॉज पेड इन ऑन 26 दिसंबर बट वॉज डिसऑनर्ड एंड द एडवाइस वर रिसीव ऑन 2 जनवरी। एक हमारी पार्टी से चेक मिला था, मोहन नाम है, तो उसका चेक हमने बैंक में जमा करा दिया और अपनी बुक में ऐड कर दिया, मगर 2 जनवरी को हमें बैंक से पता चला कि ये चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो हम जो है वो अपनी बुक से इसको माइनस कर देंगे। इसकी माइनस हुआ है और इसकी उस पर लिखा हुआ है नरेशन में
लेस चेक फ्रॉम मोहन पेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश, इसका मतलब ये है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम कैश बुक में से अब इसको माइनस कर देंगे। 4 ट्रांजैक्शन पे पासबुक शोड बैंक चार्जेस ₹10 डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक का डेबिट, हमारा क्रेडिट। हमारा क्रेडिट मतलब हमारी कंपनी से एक्सपेंस हुआ है, गया है। तो ये 10 रुपये जो बैंक चार्जेस है वो बैंक ने डेबिट कर दिए हैं, तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम इसको अपनी पासबुक में से माइनस कर देंगे 10 रुपीज़ को। 4 ट्रांजैक्शन में आगे एक और लाइन लिखी हुई है, इट ऑल्सो शोड ₹400 कलेक्टेड बाय द बैंक एज इंटरेस्ट। बैंक के हमारी कंपनी के अकाउंट में इंटरेस्ट मेंशन हुआ है 400 का बैंक की तरफ से, तो वो हम 400 जो है वो अपनी पासबुक में ऐड कर लेंगे। ऊपर ऐड हुए हुए ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ था, तो वो हम ऐड कर देंगे कैश बुक में। 5th ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ डेटर डिपॉजिट अ सम ऑफ रुपीज़ इन द अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 28 December intimated in the respect was received from the bank on 2 January। 2 जनवरी को हमें पता चला, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन का कि 2 जनवरी को हमें पता चला कि एक पार्टी जो है वो उसने डायरेक्ट डिपॉज़िट कर दिए थे 20 तारीख को 250 रुपये। तो वो अब हमें अब पता चला है, तो अब हम वो अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे। अब हम इन सब का जो टोटल है वो देखते हैं। 3000 रुपये हमारे पास कैश बुक में थे, तो 3000 रुपये जब हमने 3000 रुपये में से हमने पहले तो 500 रुपये प्लस किए, 3500 हो गए। उसके बाद 400 रुपये तो 3900 हो गए। उसके बाद हमने 250 ऐड किए, तो नीचे जो टोटल आ रहा है 4150, ये आपको टोटल पता चल गया। 3000 में से 500 प्लस किए, फिर 400 प्लस किए और फिर 250 प्लस किए, तो 4150 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि माइनस क्या किया हमने। अब 4150 में से हम 700 को माइनस करेंगे, उसके बाद 250 को माइनस करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे 200 रुपये को। तो हमारे पास जो माइनस वाला फिगर है, ये टोटल करेंगे इसको, तो ये 1160 हो जाएगा। तो हम 4150 में से 1160 करेंगे तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा 2990। इस क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।